अगर आपको अपना राहु ठीक करना है तो ये रहे उपाय। पहला उपाय, आपको अपनी सोच को बदलना है, अपनी नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच में चेंज करना है और उसके लिए आपको अपनी कंपनी बदलनी पड़ेगी। जो फ्रेंड्स के साथ आप घूम रहे हैं, जिनके साथ आप मूव कर रहे हैं, उनको छोड़ के आप गुड कंपनी पकड़िए, अच्छे लोगों के साथ बैठिए, एम्बिशियस लोगों के साथ बैठिए, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं जिंदगी में उनकी संगत अपनाइए, थोड़ा सा रिलीजियस बनिए, भगवान का नाम लीजिए, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए। जितनी बुक्स बड़े लेजेंड लोगों की, उन्होंने अपना जीवन कैसे बनाया, कैसे स्ट्रगल किया, इन सब चीज के बारे में करिए। मंदिर जाने की कोशिश करिए, जो जिस भी धर्म का है वो उस धर्म की जगह जाए और वहाँ के जो बड़े लोग, दिग्गज लोग बैठे हैं, संत महात्मा साधु, उनकी थोड़ी बात सुने। नेटफ्लिक्स छोड़ के अपने मोबाइल में कुछ मोटिवेशनल चीजें देखना शुरू करें, उससे इंस्पायर्ड होएं, अपने जीवन को अनुशासन में बनाएं, सुबह उठना शुरू करें। रात के 2-2 बजे तक जो आप लोग जगते हैं उसको खत्म करिए। पहला उपाय तो ये है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिकॉशनरी उपाय, स्पेशली बच्चों के लिए। अब हम करते हैं दूसरे उपाय की बात। दूसरा उपाय, अपने घर को बिल्कुल स्वच्छ रखिए। आपकी घर की छत के ऊपर लोहा, लकड़ी, लंगर, टूटा फूटा सामान नहीं होना चाहिए। अपनी छत को बिल्कुल साफ कर दीजिए, वहां कुछ भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। तीसरा, जो आपकी सीढ़ी है, उस सीढ़ी के जो नीचे का हिस्सा होता है उसमें भी कोई गंदगी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए। बाथरूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बाथरूम बिल्कुल साफ होनी चाहिए। ये 4-5 जगह हैं जहां पे राहु आपके घर में घुस के बैठता है। ये हो गया दूसरा उपाय। तीसरा उपाय, जिसका राहु खराब चल रहा है, जिसका राहु अशुभ है, स्पेशली महादशा चल रही है, वृक्षारोपण करिए, प्लांटेशन करिए। क्या प्लांटेशन करेंगे? आप प्लांटेशन कहीं भी कर सकते हैं। आपके घर में जगह, आपके यहाँ गार्डन है, आप उसमें करिए। आपके गार्डन नहीं है तो किसी दूसरे गार्डन में करिए, ओपन जगह में करिए। सबसे पहले घास लगाइए, दूर्वा जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं। घास के बाद चंदन का पेड़ लगाइए, पीपल का पेड़ लगाइए, नीम का पेड़ लगाइए, अनार के पेड़ का प्लांटेशन करिए। इससे आपका राहु निर्मल होगा। ये हो गया तीसरा उपाय। चौथा उपाय, जितने भी कोढ़ी, कुष्ठ रोग, जिनको स्किन प्रॉब्लम्स है, सोराइसिस है, लीकोडर्मा है, जो कोढ़ी लोगों के जो क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल ही कह लूंगी, वो है, वहां जाइए, उनको भोजन कराइए। क्योंकि राहु का अंग भंग है ना, इसलिए वो, अगर आप उनको भोजन कराते हो, स्पेशली खीर खिलाते हैं, तो बहुत असरदार उपाय है ये। अगर आपने हैंडीकैप्ड, कुष्ठ, स्किन प्रॉब्लम वाले लोगों को बार रिपीट किया है मैंने, ये खीर या भोजन कराते हैं, आपका राहु एकदम आपके सामने झुक जाएगा, थैंक यू बोलेगा आपको। समझ आई? राहु एक सोच है, एक छलावा है जो आपको छलता है और आप उसके छल में आते हैं, आते ही आते हैं। बहुत स्ट्रांग चीज है। उसके लिए सरस्वती जी के बीज मंत्र का जाप करिए रोज 108 बार। उनका वो जो माला आती है वो 108 मनके की होती है, उसको आंख बंद करके बैठ के करिए, क्योंकि राहु सोच है और सरस्वती जी बुद्धि प्रदान करती हैं और वो आपको अच्छी बुद्धि देंगी ताकि आप अच्छे कार्य कर सकें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें, ठीक है, जरूर। काली चालीसा, काली देवी की भी स्तुति करें। शंकर जी का जलाभिषेक करें हर मंडे को, और कर सके अगर आप ज्यादा दुखी परेशान है तो रोज करिए। 1 लोटे में पानी लीजिए ताजा, उसी मंदिर से नल का निकला हुआ, और उनको ओम नमः शिवाय करके जल अभिषेक करिए। शिव जी का भी जाप कर सकते हैं, सिंपल ओम नमः शिवाय, बहुत कारगर सिद्ध हुआ। राहु शिव जी के हाथ जोड़ता है, शिव जी के सारे ग्रह हाथ जोड़ते हैं। शिव जी को तो आप छोड़िए ही मत। पक्षियों को बाजरा डालिए, स्पेशली बाजरा, जैसे सतनाजा लोग डालते हैं, लेकिन मैं बाजरा ही रिकमेंड करूंगी। पक्षियों को रोज 1 मुट्ठी बाजरा फेंक दीजिए, इससे राहु शांत होता है। अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद अगर आपका अशुभ राहु है तो लाल चंदन लगाना शुरू कर दीजिए। ऐसे लगाइए जैसे आप सांस लेते हैं, रोज लगाइए नियम से। 1 लाल चंदन की डिब्बी मंगाइए, नहा धो के हाथ जोड़ के ईश्वर के जो भी जाप आप करते हैं उस लाल चंदन की डिब्बी में अपनी उंगली डुबोइए और यहाँ पे तिलक लग जाना चाहिए।
इसलिए आप अगर को रिलेट करेंगे तो मैंने कहा है चंदन का वृक्षारोपण करिए। राहु शांत होता है, कटा हुआ है ना, शांत होता है, ठंडा होता है, चंदन ठंडा होता है, उसको ठंडक प्रदान करता है। एक चौकोर चांदी का टुकड़ा अपने पर्स में रखिए। 1/4 रेशियो, मतलब 1 किलो दूध और 4 किलो जौ को मिक्स करके मिला के जल में प्रवाह करिए। 6 नारियल प्रवाह करिए, कुछ बादाम जल में प्रवाह करिए। ये सारी चीजें प्रवाह करने से आपका ऑरा, आपका ऊर्जा मंडल, आपकी ऊर्जाएं सकारात्मक पॉजिटिव होती हैं। और जब आपकी सकारात्मक पॉजिटिव होंगी तो आप सही सोचेंगे तो सही एक्शन लेंगे और गंदी चीज़ों से निकल के अच्छी चीज़ों में।